मौसमियात ने पहले ही पेशन गोई कर रखी थी कि अगले 48 घंटों में जम्मू कश्मीर में दरमियानी से लेकर भारी बर्फबारी भी हो सकती है। और इसी पेशन गोई के एन मुताबिक कल रात से ही मैदानी से लेकर पहाड़ी इलाकों तक पहले हल्की बर्फबारी और फिर अच्छी खासी बर्फबारी देखने को मिली। और रात देर गए तो अच्छी खासी बर्फबारी की खबरें वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आना शुरू हुई, चाहे नॉर्थ कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर हो। और सुबह सुबह जब लोग नींद से जागे तो शहर की गली की कोचे की सड़क पे कहीं 4 इंच, कहीं 5 इंच, कहीं 6 इंच और दूर दराज इलाकों में 7, 8, 10, 12, 14 इंच तक भी बर्फ जो है वो देखी गई। अभी शाम के कुछ इलाकों में बताया जाता है कि बर्फ रुक गई है, लेकिन ओवरऑल अभी भी वादी कश्मीर से लेकर खित्ते पीर पंचाल और खित्ते चिनाब की मुख्तलिफ हल्कों से खबरें यही आ रही हैं कि वक्फे वक्फे से या आस्ते आस्ते से कुछ बर्फबारी हो रही है। कुछ बता रहे को छेछला टाइप का है और ये भी बताया जा रहा था कि अच्छी खासी बर्फबारी अभी और भी हो रही है। पहाड़ी इलाकों में 2 फुट के करीब भी बर्फ पड़ी है और जो चिले कलान ने नहीं किया वो चिले खुर्द कर गया। और चिले कलान जिससे बड़ी उम्मीदें हुआ करती थी, माजी में चिले कलान कभी दगा नहीं दिया करता था, अब की बार दगाबाज निकला। और लेकिन चिले खुर्द ने बताया कि बड़े भैया दगाबाज सही, लेकिन हम दगाबाजी नहीं करेंगे। और फिर ये बर्फबारी की वो तस्वीर जो वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से कल शाम से हमें देखने को मिली है। और इस दौरान कहीं न कहीं सूरत हाल जो है वो जम्मू कश्मीर की इस बर्फबारी के दौरान जो रूटीन की सिचुएशन होती है वो हमें देखने को मिली। हम आपको हर एक एक करके तस्वीर अगर दिखाएंगे तो बडगाम की तस्वीर भी हम दिखाते हैं, शहर के श्रीनगर के नज़दीक का इलाका और शहर की पटरी पे जो रेलवे ट्रैक है उस पर भी ये बर्फबारी की तस्वीर खुद बयान करती थी कि क्या कुछ सूरत हाल है शहर में भी। और अगली तस्वीर हम वादी कश्मीर के थोड़ा सा नॉर्थ कश्मीर के कुलगाम के इलाके में चलते हैं। ये कुलगाम में है, खेत खलियान हर जगह हरियाली है, ये सफ़ेद हरियाली है। इससे यूजुअली हरियाली में नीला कलर होता है, लेकिन ये कश्मीर में सफ़ेद जो है ये इस मौसम सरमा में बर्फ़ की हरियाली होती है और खूबसूरत नज़ारे होते हैं। और इस सारे के बीच में आप ट्रांसपोर्ट महकमा या हमारा जो SHTO यानी स्टेट का जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है वो बर्फ़ हटाने का जो रूरल एरियाज़ में जिम्मेदार है वो बर्फ़ हटाते हुए आपको देखने को मिल रही है। और ये डोडा की तस्वीर अगली मेरे बताया जा रहा है। डोडा खित्ते चिनाब का इलाका और खित्ते चिनाब के इस ऊपरी इलाके में अच्छी खासी बर्फबारी होती है। डोडा कश्तवाड़ और बहुत खूबसूरत लगता है, यूजुअली भी डोडा कश्तवाड़ के लोग बहुत खूबसूरत हैं। और ये तस्वीर अगली हम टगमर्ग गुलमर्ग के रास्ते की दिखाएंगे जहां लोग बड़े खुश हैं, सयाह खुश हैं, मुकामी लोग खुश हैं। और ये खुशी का इजहार वादी कश्मीर के हर जगह से हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि मुद्दतों बाद उम्मीदें पूरी हुई हैं। और इन तस्वीर में साफ तौर पर दिख रहा है ये कल शाम की वो तस्वीर है जो हल्की हल्की बर्फ पड़ रही थी और अभी की आज दोपहर की ये तस्वीर जो है हम हर पल की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। उन तस्वीरों में आपको वो नज़ारा दिखाते हैं जिसका कश्मीरी बेसब्री से इंतजार करा था। साफ जाहिर है इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं, फराज ने बताया था, लेकिन बर्फ से दोस्ती अच्छी है क्योंकि ये बर्फ जो है हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे डिजास्टर हमारे ग्लेशियर्स के लिए ज़रूरी है, हमारे खेत खलियान के लिए ज़रूरी है। हमें दरियाई जेहलम जो कश्मीर का सबसे पानी का बड़ा जरिया है वो खुश्क हो चला था, नदी नाले खुश्क हो चले थे और चश्मों से भी सूरत हाल जो थी वो वही लग रही थी कि शायद अब की बार कोई बड़ा तूफान न बरपा हो जाए। साफ जाहिर है बारिश नहीं होगी, फसल नहीं होगी, बागात में से सेब नहीं होंगे, लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखाई, ये चेन लगाने की तस्वीर, ये ज़रूरी आपको लगानी है अगर आप पहाड़ी इलाकों में सफ़र कर रहे हैं। लेकिन श्रीनगर में ज़िला इंतज़ामिया भी ज़रूरी काम को लेकर निकली पड़ी थी। ज़िला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बिलाल महिदीन सुबह सुबह हमने शहर की गलियों में देखे, सड़कों पर देखे और हर गली कूचे पर नज़र रखे हुए थे। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया पूरी तरह से मुतहरिक थी। कश्मीर वैली में तो इंतजामिया अनटोज थी, रात देर गई, एक SMS पे जवाब वापस आ जाता था। और पहली बार देखा गया कि श्रीनगर का DC हो, श्रीनगर म्यूनसिपल कमिश्नर हो या श्रीनगर के दूसरे अहदेदार, इधर से कॉल गया उधर से फ़ौरन पिक हुआ। यूजुअली आमतौर पर इल्ज़ाम लगाया जाता था कि फ़ोन पिक नहीं किया जाता, लेकिन इन 24 घंटों के दौरान फ़ोन खूब उठाए जा रहे थे और एक कॉल पर रिस्पॉन्स मिल जाता था। और कई जगहों पर हॉस्पिटल इंतजामिया भी पूरी तरह से रिस्पॉन्स दे रही थी। रेस्क्यू का बात की जाए तो जिला तरक्याती कमिश्नर शहर की गली कूचे में नजर रखे हुए थे। डॉक्टर बिलाल महिदीन शहर खास में थे, शहर आम जिसे ऊपरी शहर कहा जाता है वहां पे थे, बटमालू में थे और लाल चौक से लेकर दूसरी सड़कों से बर्फ हटाए जाने के लिए सुबह सुबह जब हमने इंतजामिया को देखा, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजिम को देखा, गली कूचे पे रात देर गए ही गाड़ियों के जो चलने की आवाजें आ रही थी, लग रहा था कि सरकार जो है वो जिंदा है और सरकार ऑन टोज है, ग्राउंड पे है और सरकार रात से ही हर जगह पे देखने को मिल रही थी। श्रीनगर में डॉक्टर बिलाल से आज पूछा गया कि क्या है शहर की सिचुएशन, तो डॉक्टर बिलाल ने
हिस्ट्री ज्योग्राफिया भी बयान कर दी और बता दिया कि शहर में गलियां कितनी हैं, सड़कें कितनी हैं, किसकी कितनी जिम्मेदारी है और क्या कुछ किया जा रहा है। शहर में सबसे बड़ी मुसीबत इन बारिशों में वाटर लॉगिंग की होती है। वाटर लॉगिंग कश्मीर की पुरानी समस्या, पुराना मामला है और उस पुराने मामले से अभी तक सरकार शहर स्मार्ट सिटी तो बना चुकी है, लेकिन अभी तक उस पे जो वाटर लॉगिंग है उस पर काबू नहीं पाया जा चुका है। और बिलाल मोहिद्दीन ने आज श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए बताया कि बर्फ हटाई गई है, सभी रास्ते जो है साफ किए जा चुके हैं, इमरजेंसी का, डिजास्टर का जितने भी पैरामीटर्स हैं उन पर अमल किया जा चुका है और जहां कहीं जरूरत है इंतजामिया पहुंच रही है। ताहम उन्होंने बताया कि कुछ अगर माइनर इशूज होंगे, वो अगर नेग्लिजिबल इश्यूज होते हैं उनको सेकंड लाइन पे, और सबसे बड़ी बात बिजली हो, पानी हो या सड़कें हो, 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज, इन पे उन्होंने बताया कि हम कामयाब हो चुके हैं। जरा बिलाल मोहिद्दीन को सुनते हैं और उसके बाद हम जरा और पहलू पर भी नजर डालेंगे। अगर हम रोड्स की बात करें तो हमारे पास करीबन 3000 किलोमीटर का नेटवर्क है श्रीनगर में, जिसमें हाफ अराउंड 1500 किलोमीटर जो है वो MED डिवीजन करता है और हाफ जो है SMC करती है। इन पे सब पे काम चल रहा है, सारे रोड्स खुले हुए हैं क्योंकि उतनी ज़्यादा बर्फबारी भी नहीं हुई है, बट ऑल रोड्स आर ओपन। और SMC के जो 1500 किलोमीटर है वो काम चल रही है, अभी देख रहे हैं आप। इनमें से अराउंड 6500 से ज़ायद हमारे पास लेन्स और बायलेन्स हैं, जिन पे भी एक डिटेल्ड प्लान बनाया गया था कि किस तरीके से उनको सफाई की जाएगी ताकि लोगों को दिक्कतें न हो, वो हो चुका है। एज सच रोड्स के मामले में कोई इशू नहीं है। उसके बाद पावर पे आ जाते हैं। पावर सप्लाई इस वक्त रेस्टोर्ड है। हमारे पास 275 फीडर्स है, जिसमें 11 फीडर्स इस वक्त जो है वो आउटेज में है, बट दैट विल बी रेस्टोर्ड सून। हमारे पास 7500 से ज़ायद DTs है, जिनमें से सिर्फ 50 DTs इस वक्त डाउन है, आउटेज में है। लेकिन वी हैव एन एनफ जो बफर है, बैंक है, उनको दिया जाएगा और रिक्लेम किया जाएगा। जैसे ऑनरेबल LG साहब की डायरेक्शन है उसको बिल्कुल फॉलो किया जाएगा, जो कि विद इन अर्बन एरियाज़ में 8 आवर्स में दिया जाता है, रिक्लेम करते हैं, और रूरल एरियाज़ में 24 आवर्स में किया जाता है। वी आर ऑन इट और एज सच हमारे पास इस वक्त कोई पावर की भी कोई समस्या नहीं है। रही बात PHE की, हमारे पास सारे जो स्कीम्स है वो फंक्शनल है, अराउंड 32, और 9 हमारे पास ग्रेविटी स्कीम्स है, लिफ्ट स्कीम्स है, जिनको DG सेट्स अवेलेबल है, वो बंद नहीं होंगे क्योंकि बिजली भी रेस्टोर्ड है। सो एज सच कोई इशू नहीं है इसके बारे में। सर, जैसा कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विद रिस्पेक्ट टू श्रीनगर इज फ्लैट एरिया है, लो लाइंग एरिया है, सो वी हैव टू डी वाटर। जैसे मैं वही चीज़ें देख रहा था, इससे हमें डैमेज भी होता है, लोगों को भी तकलीफ होती है। हमारे पास 18 परमानेंट डी वाटरिंग स्टेशन है जो काम कर रही है, बट वी हैव एनफ नंबर ऑफ मोबाइल डिवाटरिंग पंप्स, अराउंड 127 है, जो कि एरियाज ऑफ लाल चौक हो गया, बटमालो हो गया, कमरवारी हो गया, महजूर नगर हो गया, राजबाग हो गया, जो सारे फ्लैट एरियाज है, बेमिना हो गया, इनमें हम यूज़ करते हैं। कहीं दिक्कत आई किसी गाड़ी को, वी हैव 8